नमस्कार, बीएससीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम ऑप्शन सेवानिवृत्त हुए हैं लोगों के लिए। यदि हम आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो हम ऐसे कोई योजना के खोज में है कि जहाँ पर हमको जोखिम कम लेनी है, क्योंकि हमारी आय बंद हो गई है। जोखिम कम लेने के साथ साथ जब रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो भी कम जोखिम है, तो उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न्स भी रहेंगे। ऐसे में एक सामान्य और छोटे निवेशक को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे समक्ष कौन से विकल्प उपलब्ध है। कहीं पर शायद ब्याज दर ज़्यादा होगा, कहीं पर शायद लिक्विडिटी अच्छी होगी, कहीं पर किसी के फ़ायदे होंगे, कहीं किसी के नुकसान होंगे। जब ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी एक सामान्य निवेशक प्राप्त कर जाता है, तो वो सही तरीके से अपना निवेश करने का निर्णय सही समय पर ले पाएगा। हमने अब तक चर्चा की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। हमने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री वंदना व्यय योजना के बारे में भी चर्चा की, और इस सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स पर। ये सारे जो विषयों के बारे में हमने बात करी, अलग अलग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, वहाँ जाकर आपको देख सकते हैं। लेकिन ये सारे सत्र आप तक पता है बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रही है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये उनकी पहल है, उनका इनिशिएटिव है। आइए जानते हैं आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स के बारे में। आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कम से कम जो लॉक इन रहेगा ये 7 साल का है। 7 साल के लिए हमको पैसा वहाँ पर निवेश करना होता है। ये इसमें कोई ब्याज दर निश्चित नहीं है। एक तो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं क्या? स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है क्या? नहीं, वहाँ पर ये ट्रेड नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है लेकिन वहाँ ट्रेड नहीं होता है। ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ये आरबीआई का नाम ही इसमें है, आरबीआई सेविंग बॉन्ड। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, आरबीआई ऑफर करती है ये स्कीम। 7 साल का लॉक इन होता है उसमें। इन्होंने 7.25% का इंटरेस्ट दिया है। अब ये 7.25% का इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी बोल रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है और 7.25% का इंटरेस्ट है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, एनएससी जो कहते हैं, उससे 35 बेसिस पॉइंट्स 0.35% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट हर 6 महीने में रिसेट होगा, उस हिसाब से अपने रिटर्न्स भी आगे पीछे होंगे। हाफ ईयरली 1 जनवरी को पे आउट मिलेगा और 1 जुलाई को पे आउट मिलेगा। अगर हमने निवेश करके रखा है तो जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का जो कुछ भी काम करने का प्रोसेस होगा, उसमें पहला पे आउट 1 जनवरी को मिलेगा और दूसरा पे आउट 1 जुलाई को मिलेगा। जो कोई भी इंटरेस्ट इनकम निवेशक कर रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर पूरा ब्याज देना ही है। जो हम निवेश कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन में हम जब निवेश कर रहे थे तो 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80 से में बेनिफिट था, इसमें वो नहीं है। और जो कुछ भी रिटर्न आएगा, जो कुछ भी इंटरेस्ट आएगा एज इनकम, उस पर टीडीएस को देना पड़ेगा। इसमें कोई लिमिट है क्या? तो इसमें लिमिट नहीं है। जैसे 15 लाख की लिमिट थी प्रधानमंत्री वंदना व्यय योजना में भी और सीनियर सिटीजन में भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए। अलाउड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन। जो अब ये क्या कर रहे हैं हम कि पैसा कब निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी की उन्होंने परिभाषा बता दी है कि 60 से 70 के बीच में उम्र होगी तो 6 साल बाद निकाल सकते हैं, 70 से 80 के बीच में होगी तो 5 साल बाद निकाल सकते हैं, 80 के ऊपर होगी तो 7 साल का जो लॉक इन उन्होंने बताया 7 साल वहाँ रखना है ऐसा बोला। बीच में भी आप तोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 4 साल बाद भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद की कौन सी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तो आरबीआई बॉन्ड्स ये सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते और इसको कहीं तारण रख के लोन भी नहीं लिया जा सकता। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।